रांची में जेएससीए का चुनाव होना है और इस चुनाव में अब देखा जा रहा है कि बेहद ही दिलचस्प रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही खेमा है, दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से उन्होंने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी कि किस तरह उनका एजेंडा क्या है और वो अगर चुने जाते हैं तो वो किस तरह से जेएससीए का विकास करेंगे, राज्य में क्रिकेट को और गति देंगे। लेकिन इन सब के बीच में अमिताभ चौधरी के जो बेटे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये पूरा मामला है, क्यों नाराज हैं अमिताभ चौधरी के बेटे, उनसे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नीरज से। नीरज, जेएससीए का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अभिषेक चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है कि उनके पिता के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या पूरी जानकारी इस पर है? देखिए 18 मई को चुनाव होने हैं, जेएससीए का चुनाव है। काफ़ी अलग तरह का चुनाव इस बार देखने को मिलेगा कि कई नामी चेहरे इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें तो कल आपने देखा होगा जो अजयनाथ सहदेव की टीम है, द टीम, उन्होंने रांची के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों को बताया था कि उनका क्या कुछ एजेंडा है, किस एम्बिशन के थ्रू जो है वो लोग जा रहे हैं और आगे अगर जीतते हैं तो किस तरह से वो बदलाव करेंगे जेएससीए में और क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना चाहिए, खिलाड़ियों को क्या कुछ लाभ मिलेगा। और आज ऐसे में जो दूसरी टीम है एसके बेहरा की टीम, उनकी ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी ओर से कहा गया था अमिताभ की टीम। बस ये जो नाम दिया गया था इसी को लेकर जो उनके बेटे हैं अभिषेक चौधरी, उनको आपत्ति थी कि उनका कहना है कि उनके पिता का नाम जो है प्रयोग में लाकर उन्हें कहीं ना कहीं गाली देने का काम किया जा रहा है। इस बात से आपत्ति थी। उन्होंने जो एक लेटर है वो एक लेटर लिखा था। देखिए जो चुनावी पदाधिकारी है एनएन पांडे, रिटायर्ड आईएएस है, वो तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया उसको देख रहे थे, उसमें लेटर लिखा था और जितने भी जो टीम है, जो एसके बेहरा की टीम में जितने भी लोग हैं जो प्रत्याशी के रूप में हैं, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारे चीज़ों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है कि इस तरह से गलत तरीके की चीज़ों में उनके जो प्रत्याशी हैं वो इन्वॉल्व हैं। कई चीज़ें जो है वो बताई गई है और आपत्ति दर्ज की गई। साथ ही अभी जब मैं चैट कर रहा हूँ और इसी दौरान जो है उनके जो बेटे हैं अभिषेक चौधरी, उनका मैसेज आया है और उनका कहना है कि कल 11 बजे इस संदर्भ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बहुत सारे बातों का खुलासा कर सकते हैं। तो देखिए एक कह सकते हैं चुनाव हो रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कई डिफरेंट तरह के जो एंगल है वो भी देखने को मिल रहे हैं और दोनों टीमों के बीच जो है ये आमने सामने का टक्कर है। कोई निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं है, लेकिन जी तोड़ मेहनत की जा रही है दोनों टीम की ओर से, क्योंकि कल एक टीम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया, वहीं आज दूसरी टीम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया। और ये देखिए पहली बार इस तरह का हो रहा है कि पत्रकारों के बीच में आते हुए जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ उनका एजेंडा है, क्या कुछ जो है वो आगे चुनाव में करने वाले जीत कर आएंगे। तो ये पहली बार इस तरह का हो रहा है और अमिताभ चौधरी के जाने के बाद ये पहला चुनाव होने वाला है और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें भी हैं। कई आईएएस कई आईपीएस के नाम आ रहे हैं, साथ ही एक जो डीजीपी है मणिपुर के, उनका नाम आ रहा है कि वो अपना राज्य छोड़ के यहाँ पर चुनाव प्रचार करें। बहुत तरह की बातें जो है, तो काफ़ी दिलचस्प ये चुनाव हो गया है और 18 मई को जब वोट पड़ेंगे तो वोटिंग जो होने हाँ वो भी बड़ा दिलचस्प होगा और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास होता है और क्या कुछ नई बातें निकल कर आती है। और जो आरोप लगाए गए हैं अभिषेक चौधरी की ओर से, क्या कुछ आरोप है और उनका क्या कुछ आधार उनके पास है और क्या कुछ देखने को मिलता है कल। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है जेएससीए का चुनाव और अब अमिताभ चौधरी के बेटे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है कि उनके दिवंगत पिता के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे लेकर कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें
9572759746, 90318599810, 0612400153. Address opposite Vidya Sanskar School, Ranjan Path, Gola Road, Bailey Road, Patna 801503.